जय श्री राधे। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी का महात्म्य पुराणों में भी लिखा हुआ है। इस बार एकादशी का व्रत रखा जाएगा 21 जनवरी रविवार को। पुत्रदा एकादशी का महात्म्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत से संतान की भी प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ और व्रत रखने के बाद रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्षों तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलती है। जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं वो इस लोक में वो पुत्र सुख प्राप्त करके अंत में मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भद्रावती नगरी में राजा सुकेतु मान राज करते थे कि रानी का नाम चंपा था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वे दोनों पति पत्नी सदा चिंतित तो बहुत दुखी रहा करते थे। इसी दुख के कारण एक दिन राजा सुकेतु मान वन को चले गए। जब राजा को जंगल में प्यास लगी तो वे जल ढूंढते हुए एक सरोवर के पास पहुंचे। वहां बहुत से मुनि इकट्ठा होकर वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने वे सभी मुनियों की वंदना की। मुनियों ने प्रसन्न होकर राजा से वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। अब मुनि बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से युग संतान की प्राप्ति होती है। तुम भी वही व्रत करो। मुनियों के कहने पर राजा ने पत्नी सहित पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी चंपा ने गर्भ धारण किया और कुछ दिनों के बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया और न्यायपूर्वक शासन किया। संतान प्राप्ति की कामना के लिए पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी उपासना करें और साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें। फिर प्रसाद ग्रहण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब लोगों को दान दक्षिणा देकर उन्हें भोजन कराएं। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करें। माथे पर भगवान के चंदन का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति की कामना करें। यदि आपकी संतान को कोई परेशानी है, उनका करियर ठीक नहीं चल रहा है तो या करियर चुनने में कोई परेशानी आ रही हो तो करियर संबंधी जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी संतान के माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं और उनके हाथों से पीली वस्तुओं का दान करवाएं। सभी कार्यों में अपने बच्चों का सहयोग पाने के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करें। फिर एक साफ आसन पर बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। बच्चों की अच्छी शिक्षा प्राप्ति की कामना है तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए विद्या यंत्र की स्थापना करें। फिर उस यंत्र को आप बच्चे के कमरे में रख सकते हैं। एकादशी की पूजा तुलसी पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है, लेकिन इस बार रविवार के दिन एकादशी का व्रत है तो इसीलिए शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन ना ही तुलसी में जल दिया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। लेकिन तुलसी जी की पूजा जरूर करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय एक शुद्ध घी का दीपक जला के रखना चाहिए और द्वादशी के दिन जल अर्पित करने के साथ ही तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री के साथ ही भोग लगा के उसके बाद ही अपना उपवास खोलें। अब जानेंगे एकादशी और द्वादशी के समय, एकादशी और द्वादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जनवरी शनिवार की शाम 7:27 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 21 जनवरी रविवार की शाम 7:27 पर। तो ऐसे में दशमी तिथि के नियम शनिवार के दिन करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जनवरी रविवार की शाम 7:28 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 22 जनवरी सोमवार की शाम 7:52 तक। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारना करना चाहिए। तो 22 जनवरी को सूर्य उदय होंगे सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त होंगे शाम 6:02 पर और राहु काल का इस दिन समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। व्रत पारण का समय रहेगा सुबह 7:13 से 9:50 तक। आप इसी शुभ मुहूर्त में अपने उपवास को खोल सकते हैं। व्रत पारण करने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर दें और हो सके तो पीली वस्तुओं का दान जरूर करें। इस दिन आंवला तुलसी पत्र दान जरूर करें।
अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। इस दिन धार्मिक पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। भूल से भी एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। नाखून वाल इत्यादि इस दिन नहीं काटनी चाहिए। महिलाओं को सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए। व्रती लोगों को इस दिन दूसरे घरों के फल या जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी एक और ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।